विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। देश भर में अप्रैल का महीना लाखों बच्चों की किस्मत का फैसला लेकर आता है। एक तरफ एग्जाम के नतीजे आते हैं तो दूसरी तरफ एडमिशन की अग्नि परीक्षा होती है। इन दोनों बच्चों के माता पिता स्कूलों में एडमिशन के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल दौड़ लगा रहे हैं। पेरेंट्स की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश के सबसे बड़े सरकारी स्कूलों में शुमार केंद्रीय विद्यालय में अब एडमिशन कोटे में बदलाव किया गया है। सीटें कम होने से पेरेंट्स को डर है कहीं उनके बच्चे का साल खराब ना हो जाए। विस्तार विशेष में देखिए एडमिशन के टेंशन पर यह खास स्टोरी। केंद्रीय विद्यालय देश का वो स्कूल है जहां अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना हर माँ बाप का होता है, पर अब 8 सीटें घट जाने से पेरेंट्स का सपना ही रह जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना हर एक माता पिता का होता है, लेकिन अब इस सपने को साकार करने के लिए पेरेंट्स को और मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां बच्चों के एडमिशन की संख्या क्लास में 40 होती थी, उन सीटों को अब घटाकर 32 कर दिया गया है, यानी कि एडमिशन की संख्या में 8 सीटों की कटौती की गई है। अब जिसके कारण जो माता पिता अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनको एडमिशन के लिए और भी मेहनत करनी पड़ सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुए बदलाव से पहले प्राइमरी से सेकेंडरी तक हर क्लास में 40 सीटें होती थी। नए नोटिफिकेशन में 32 सीटों के लिए न्यू एडमिशन होंगे। प्राइवेट एम्प्लॉय के बच्चों को इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं मिल सकेगा। क्लास 1 में 40 और बाकी कक्षाओं में अधिकतम स्ट्रेंथ 45 होगी। इस नए बदलाव के बाद पेरेंट्स एक स्कूल से दूसरे स्कूल भटक रहे हैं, लेकिन 32 स्टूडेंट्स की क्लास स्ट्रेंथ होने के चलते केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन नहीं मिल रहा। 2 क्लास से लेके मतलब 12वीं क्लास तक वहाँ पे कोई भी सीटें खाली नहीं है। ये 1 का हाल है, यही 2 का हाल है। और जिसमें से आरटी की 32 कर दी गई हैं और जिनमें से बता गया जर्नल की 8 सीटें, जिनमें से 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, 6 सीटें जर्नल की हैं और इनमें से भी हो सकता है किसी और को भी 1-2 सीट मतलब दी जाए, जिसमें से 4 या 5 सीटों पे जर्नल का निर्धारित सीटें दी जाएंगी जर्नल के लोगों को। पेरेंट्स की परेशानी सिर्फ सीटें कम होना नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में सरकारी कर्मचारियों, डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा रिजर्वेशन कई बच्चों के दाखिले में मुसीबत बन रहा है। सबके बच्चे आते हैं, सीट तो बढ़ानी चाहिए। इसमें ना ज़्यादातर सभी के जैसे बच्चों के माता पिताओं को तो ये होता है कि हमारे बच्चों को हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं। अब इसमें सीट घटा दी गई है तो और भी ना जो निराशाजनक वो है माता पिताओं के लिए। इधर स्कूल प्रिंसिपल और जिला कलेक्टर का कहना है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और हर बच्चे को अटेंशन दिया जा सके, इसलिए ये बदलाव किया गया है। बेहतर बच्चों को शिक्षा मिले, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, फोकस ज़्यादा हो, ये सब बातें हैं उसमें, और जिसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों की संख्या कम होने के कारण उनके ऊपर इंडिविजुअल जो टेंशन है वो ज़्यादा दी जा सकेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो बड़े स्कूल हैं, जैसे मेरा स्कूल है, लगभग 55 से लेकर 60 तक की भी एवरेज कई क्लासेस में चल रही हैं, जिसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा कर रहा है। और दूसरा, उनको बिठाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो कमरों के साइज़ हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, लगभग 40 बच्चों के 45 बच्चों तक बिठाने के लिए, तो वो एक फ़र्क पड़ेगा उसमें। क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्लास का स्टैंडर्ड साइज रेशियो भी एक बड़ी वजह है, पर पेरेंट्स परेशान हैं। उन्हें डर है कि दूसरे स्कूलों में भी एडमिशन न मिलने से बच्चों का साल खराब हो सकता है। जब सीटों की संख्या को घटाए जाने को लेकर हमने केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसा नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा बच्चों को मिलेगा, क्योंकि पहले जहां ज़्यादा संख्या में क्लासरूम में बच्चे होते थे तो टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब संख्या कम हो जाने के कारण हर बच्चों पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकेगा और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। विस्तार विशेष की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल का महीना बच्चों की किस्मत का फैसला लेकर आता है।
इन दिनों में ही बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं और बच्चों में इन दिनों पास या फेल होने को लेकर बड़ी घबराहट होती है, जिसका फायदा फ्रॉड कॉल करने वाले भी उठाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में साइबर ठग बच्चों और पेरेंट्स को फेक कॉल कर रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। हेलो, मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। नंबर बढ़ाना है, 5000 लगेगा। कुछ इस तरह के फोन कॉल इन दिनों बोर्ड एग्जाम दे चुके छात्रों को आ रहे हैं। कॉल करने वाला व्यक्ति उन्हें बताता है कि आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर पास होना है तो घूस देनी होगी, तुरंत यूपीआई कर दो तो नंबर बढ़ाकर पास कर देंगे। हालिया मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आया। 10th और 12th बोर्ड के छात्रों को मंडल का कर्मचारी बनकर कहता है कि पैसे के बदले वो 70% का रिजल्ट बना देगा। मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। हाँ तो बोलिए, क्या कहना है? अरे नंबर बढ़वाना है सर, पास हो जाते तो बढ़िया रहता। तो नंबर दो ना, पैसा लगेगा, पैसा दो, हम कर देते हैं। कितना लगेगा सर? 5000 लगेगा, 2 विषय में फेल है। जैसा बोलो जल्दी से बोलो, क्योंकि कल ही का रेट में था, मैं अभी चढ़ा रहा हूँ उसका। कम थोड़ा मोड़ा नहीं होगा सर? और कितना करोगे? 4000 करोगे? 2 कह रहे थे, अब खेती किसानी वाले पैसा थोड़ा सा दिक्कत है सर, शादी ब्याह। चलो 3000 कर लो, छोड़ो हटाओ। 5000 हम बोले, 3000 करोगे तो बोलो जैसा। जी ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में आपको फोन पे नंबर, क्या चीज से करोगे? फोन पे, गूगल पे, क्या चलाते हो? हाँ, फोन पे सर। हाँ, राहुल कुमार आएगा। करो। कितना हाँ। कितना नंबर बढ़ जाएगा सर? इसमें कितना आपको 70 कर देंगे, 70%। जी जी। यानी कुछ हजार रुपए में ये फर्जी मंडल कर्मचारी पास करवाने और 70% बनवाने की बात कह रहा है। इस बात की तस्दीक स्कूली छात्र और अभिभावक भी कर रहे हैं। बोल रहे थे कि आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग रहे थे? 5000 मांग रहे थे। फिर हम लोग बोले कि 3000 देंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। परीक्षा के विषय में पास नहीं हुए हैं, इसी के विषय में वो कह रहा था कि पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। तो मैं कहा ठीक है, अभी पास करवाना है, अब सब पास हो रहे हैं, अगर वो नहीं होगी तो तकलीफ हो जाएगी, इसे सोच के हम ठीक है, मैं बोला। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए विस्तार न्यूज संवाददाता दिलीप जायसवाल ने इस ठग से अभिभावक बनकर बातचीत की, जिसमें फर्जी एजेंट ने कई बड़े खुलासे किए। कि आप हमको 5000 दिए, ठीक है, तो 5000 में 1000 रुपया होगा। तो जैसे आपने 4000 किए, 800 रुपया होगा। तो जो मंडल के, जो बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, नियंत्रक हैं, सब लोग लेते होंगे सर तब तो? अच्छा, सब लेते हैं तभी काम होता है जी, कोई भी एक पर्सनल आदमी कर सकता है। नेता मंत्री के पास भी पहुंच जाता होगा पैसा तब तो? नहीं, नेता मंत्री के पास नहीं जाता है। इस फर्जीवाड़े में हुए खुलासे के तार सरकारी सिस्टम से जुड़े होना कई सवाल खड़े करता है। लिहाजा विस्तार न्यूज ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में बातचीत की। ऐसे बहुत सारे फर्जी लोग ये काम करते रहते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को, विद्यार्थियों को उस झांसे में नहीं आना चाहिए। इस पर कोई एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से कोई भी हमारी जानकारी में आएगा, रिपोर्ट लिखाएगा तो हम एक्शन लेंगे। साइबर क्राइम में गिने जाने वाले फ्रॉड फोन कॉल से पुलिस भी बचने की नसीहत देती है। अंबिकापुर में आ रहे मामलों को लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। सरगुजा जिला के मैनपाट ब्लॉक से एक शिकायत आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, उनको अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि उनके द्वारा पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर यूपीआई के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में स्टूडेंट्स और उनके माता पिता इमोशनल होकर गलत फैसला ले लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाकर आम लोगों को अवेयर किया जा रहा है। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। गर्मी में आम जनता एक तरफ पानी के लिए तरसती है तो दूसरी तरफ आग लगने की घटनाएं कई जिंदगियां हमसे छीन लेती है। इधर प्रशासन भी तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है जब तक कोई अनहोनी नहीं हो जाती।
हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां आग बुझाने के लिए आई 5 करोड़ रुपए की मशीन महज शो पीस बनकर रखी हुई है, जबकि इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी घटनाओं में जिंदगियां बचाने के काम में आना था। 5 करोड़ की मशीन 5 साल से खा रही धूल, नहीं मिल रहा ऑपरेटर और फायरमैन। ग्वालियर में गर्मी के दिन शहरवासियों के लिए काल बनकर आते हैं। अग्निकांड होने के चलते लोगों की जान चली जाती है, कई लोग बुरी तरह झुलस जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के हाथ बंधे हैं, लेकिन मौजूदा संसाधनों का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अब 5 करोड़ के सफेद हाथी को ही देख लीजिए। ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन बीते 5 सालों से धूल खा रही है और इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ग्वालियर नगर निगम को इस हाइड्रोलिक मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं मिल रहा, इसलिए 5 करोड़ की मशीन फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बाहर शो पीस की तरह रखी है। ये हाइड्रोलिक मशीन आकस्मिक स्थिति के लिए है, सामान्यतः सफेद आती है। आग लगेगी तो जनधन की हानि को देखना नगर निगम का काम होता है, इस दृष्टि से ये खरीदी गई थी। अब मैं देखता हूँ कि वो बड़े प्रयासों के बाद ये खरीदी गई थी और उसका ऑपरेटर नहीं है, इस वजह से मशीन नहीं चल रही। ये निगम की अक्षमता का कारण। आप जो है 5 करोड़ की मशीन को लेके बैठे हैं और घटना जब किसी दिन 10-20 आदमी जल जाएंगे तब निगम क्या जवाब देगा? हाइड्रोलिक मशीन के लिए निगम 1 साल से टेंडर निकाल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इसे ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीते 5 साल से इसका इस्तेमाल हो रहा होता तो कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। साल 2020 पेंट गोदाम में आग, 3 मासूम समेत 7 लोग जिंदा जले, 11 लोगों का किया रेस्क्यू। साल 2020 प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, लगातार धमाकों में कई लोग झुलसे। साल 2024 सिटी सेंटर इलाके में आग लगी, मशक्कत के बाद बुजुर्गों को बचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि मशीन को इस्तेमाल में ना लाया गया हो। साल 2021 में हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल झंडा फहराने में हुआ, लेकिन ये बड़े हादसे में तब्दील हो गया। इधर नया चार्ज लेने वाले अधिकारी नए सिरे से पड़ताल और समाधान करने की बात कह रहे हैं। उन्हें हाइड्रोलिक मशीन के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। ये पहले कभी आई होगी, मैंने तो अभी 10 दिन पहले चार्ज लिया है, तो अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितने की वो मशीन आई होगी। बाकी उसका मेंटेनेंस और चीज़ें हैं, वो अपन देखेंगे यहाँ पे तो क्या समस्याएं हैं। चूँकि मैंने इसका दौरा नहीं किया है, अभी मैं कल दौरा करूँगा, तो जो भी समस्या आएंगी उनका निराकरण करेंगे। देखना होगा कि सिस्टम मौजूदा संसाधनों का सही इस्तेमाल कब तक कर पाता है, क्योंकि कोई भी अनहोनी बताकर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सतपुड़ा भवन में लगी आग ध्यान में होगी, जहां 24 घंटे से भी ज़्यादा समय की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। वहां पर यही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन इस तरह की अग्निकांड को रोकने में बेहद मददगार साबित हुई थी। विस्तार विशेष में अब बात राजधानी भोपाल की करते हैं। आधुनिकता के नाम पर हम खुद का गला घोंट रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साल दर साल घुटती जा रही है। जो शहर कभी हरियाली की चादर ओढ़े था, वो अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है, जिस वजह से शहर के लोगों को कई तरह की बीमारियां घेर रही हैं। किस तरह से हम खुद का गला घोंट रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। धीरे धीरे राजधानी भोपाल की सांसें साल दर साल कम होती जा रही हैं। ग्रीन कैपिटल का तमगा रखने वाला शहर अब धीरे धीरे घुटने लगा है। आधुनिकता की होड़ में आने के लिए भोपाल अपनी खूबसूरती और हरियाली को दांव पर लगा रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें और मेट्रो शहर की दौड़ में हरा भरा भोपाल कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जब भी ऑक्सीजन कम होती है तो केवल ऑक्सीजन कम नहीं होती, प्राणवायु भर कम नहीं होती। जनसंख्या बढ़ते जा रही, जनसंख्या का लोड बहुत ज़्यादा है। हर 10 साल में 5 लाख की आबादी भोपाल की बढ़ जाती है। तो यदि प्रति वर्ष 50,000 लोग बढ़ रहे हैं तो 50,000 लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रही है। जब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का पुट कम होते जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना नुकसान पेड़ों का हुआ है या भोपाल की ग्रीनरी के साथ खिलवाड़ हुआ है, यदि स्मार्ट सिटी ना होता तो कदाचित बहुत अच्छी ग्रीनरी होती और बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है। पेड़ पौधे धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए सड़क चौड़ी होती जा रही है, सब हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कम है। उस वजह से कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में आ रही हैं। साल 1990 में राजधानी भोपाल में 66% हरियाली हुआ करती थी।
जो बीते 3 दशक में घटकर 2022 में 7% पर आ चुकी है। राजधानी भोपाल के कई इलाके विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ अब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई केरवा जैसे इलाकों में भी देखी जा सकती है और इसका खामियाजा सिर्फ इंसान नहीं, जंगल में रहने वाले जीव भी भुगत रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो है केरवा का क्षेत्र, जो कभी डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। ये बाघ भ्रमण क्षेत्र आज भी है, यहाँ भी आज बाघ आ जाते हैं, लेकिन लगातार हो रही पेड़ों की कटाई के कारण अब संतुलन बिगड़ रहा है। एक तरफ जंगल कट रहे हैं तो दूसरी तरफ शहरों में जो ग्रीन बेल्ट थे उनका सफाया हो रहा है। शहर की आपाधापी के बीच हम अक्सर प्राकृतिक नज़ारों के बीच पहुंचना चाहते हैं। ये दिल को सुकून तो देता ही है, ये हमारी सेहत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हरियाली? हरियाली स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, अप्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती है। हरियाली से मानसिक रोगों में कमी देखी गई। नेचर के बीच हम ज़्यादा खुश रहते हैं, सेहत को लेकर भी लोग फिक्रमंद होते हैं। इसे एक उदाहरण के जरिए और आसानी से समझिए। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में 80 साल से ज़्यादा के 5,687 वोटर्स हैं, जबकि घनी आबादी वाले पुराने शहरों में महज 2,553 सीनियर सिटीजन मतदाता हैं। यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा हरियाली है वहाँ के लोगों की उम्र लंबी होती है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि बेहतर सेहत के लिए प्रकृति से जुड़ाव ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर से हमारा लगाव है और सारे के सारे जो हिट प्लेसेस हैं या तो वो नेचर से जुड़े हुए हैं या उनको हिट करने के लिए हम उन्हें नेचुरल बना रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि हमारा अवचेतन प्रकृति से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। तो वहीं डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि नेचर से दूरी मेंटल हेल्थ बिगड़ने की वजहों में से एक बनता जा रहा है। पिछले 5 से 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं। और कई बार जब कहीं पर कोई महामारी आती है, जिस प्रकार से हमने कोविड को देखा, उसके बाद मेंटल हेल्थ के इश्यूज और बढ़ गए हैं। राजधानी की हरियाली साल दर साल कम होती चली गई, लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि ये मुद्दा कभी भी जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता में नहीं रहा। चुनावी रण में आरोपों के बाण चलाने वाले नेताओं को कभी इस मुद्दे पर गुस्सा नहीं आया, कभी उनको इस पर गुस्से से लाल होते नहीं देखा हमने। हालांकि इस पर भी सियासत भरपूर हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने मास्टर प्लान पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। वो जनता का मुद्दा बनेगा तो राजनीति का भी मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है न केवल राजधानी बल्कि पूरा परिक्षेत्र हरियाली से युक्त हो और उसको लेकर, विकास को लेकर कई बार दुराग्रह बनता है, लेकिन वो दुराग्रह भी टूटे, यही सबकी मंशा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें और गति आएगी। देखिए, 19 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता है, लेकिन आज तक ही कभी मास्टर प्लान नहीं ला पाए। आखिरी मास्टर प्लान जो मध्य प्रदेश में आया था वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाया गया। इनका हर बार सुनते मास्टर प्लान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सियासत से इतर इस मसले पर जिम्मेदार भी अपनी सफाई दे रहे हैं। ग्रीन एरिया को डेवलप करने के साथ ही तमाम दावे दोहराए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने सभी अवैध कॉलोनी के प्रकरण बनवाना शुरू किए हैं और उन पे कार्रवाई भी शुरू हुई है। 4 की जगह कार्रवाई हुई है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाएंगे और अवैध कॉलोनी पे सख्त कार्रवाई करेंगे। धड़ल्ले से चल रही पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के जंगल इंसानों और वन्य जीवों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदारों के साथ साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी उठाते हुए आगे आना होगा। विकास की बानगी देखिए, इन पेड़ों का क्या हश्र किया गया है। आरी चलाकर इन्हें छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हम हरियाली के लिए तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास करने वाली एजेंसियों को इन पेड़ों को अगर ट्रांसप्लांट करती तो ज़्यादा बेहतर होता, भविष्य भी सुरक्षित होता, लेकिन इस तरह से विकास के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। तो हमने आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।